চাকরি তো প্রাপ্যদের কেড়ে নিচ্ছে, চাকরিটা আবার নতুন করে কি দেবে, দিয়ে দেখা তবে তো বুঝবো। March is being held by the BJP Yuva Morcha, holding a protest against the state government very dramatic. সেই জায়গা থেকে তার বাবারাও আজ ভুল বুঝতে পারছে এবং সবাই একসঙ্গে কারখানা চাইছে। আমি অন্তত বিশেষ করে শিল্পের পক্ষে। बंगाल एक टाइम था जब इस स्टेट को गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाता था और आज का वीडियो रहेगा नो फिल्टर, नो फियर, नो मर्सी। जो बात मीडिया घर बोलने से डरता है वो बात यहाँ बोला जाएगा। बॉस सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि बंगाल का सच दर्द करेगा। सीपीएम ने एक स्टेबल गवर्नेंस दिया लेकिन ग्रोथ जीरो। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किया और फार्मर्स को जमीन दी, ये सच है। पर एक बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन, जमीन जरूर दी लेकिन रोजगार का इंजन गया कहाँ? सीपीएम एरा एक साइलेंट इंडस्ट्रियल सुसाइड था। डनलॉप डेड, हिंदुस्तान मोटर्स डेड, जिंदल, बिरला, टाटा सारे भाग गए बंगाल से। आईटी बूम चल रहा था, बैंगलोर रॉकेट बन गया, हैदराबाद स्पेस स्टेशन बन गया, लेकिन बंगाल ब्यूरोक्रेसी के ठंडे फ्लोर पर बैठा रहा। फिर आता है बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल खून, सिंगूर और नंदीग्राम। टाटा नैनो, बंगाल का कमबैक चांस को राजनीति ने भगा दिया। পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার গরিব মানুষকে জমি পেয়েছিল, এই নরেন্দ্র মোদী। बॉस ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, ये बंगाल का वो फ्यूचर था जो जला दिया गया। और तब एक सवाल उठता है, क्या एक स्टेट का भविष्य पार्टी ऑफिस के सिर्फ 3 लोकल नेता डिसाइड करेगा? अगर उस समय टाटा नैनो आ जाता तो आज शायद बंगाल का आईटी और ऑटो हब इंडिया को लीड करता। ये लॉस किसकी जिम्मेदारी है? 2011 में टीएमसी आया और बोला माँ माटी मानुस और डेवलपमेंट। बंगाल का ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ, एमओयू साइन, अनाउंसमेंट, स्पीचेस, फोटोशूट, बीजीएम सब सुपरहिट। लेकिन बॉस सवाल सिंपल है, अनाउंसमेंट से नौकरी बनती है क्या? यूथ एमओयू खाता है क्या? 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ, लेकिन एक्चुअल लैंड अलॉटमेंट, फैक्ट्री सेटअप, लॉन्ग टर्म जॉब्स, रियलिटी बहुत कम। हाँ, टीएमसी ने सरकारी तरफ बिल्डअप किया, रोड्स, फ्लाईओवर, मेट्रो, हेल्थ केयर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सब इंप्रूव हुआ। सॉल्ट लेक एक आईटी हब और न्यू टाउन को भी बूस्ट मिला। पर एक प्रॉब्लम आज भी बंगाल को काट रही है, प्राइवेट सेक्टर हायरिंग लो, यूथ माइग्रेशन हाई एंड इन चीजों की वजह से इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी वीक हो रहा है। Bengal has always been a land of super intelligent people. যেমনি মেক ইন ইন্ডিয়া আছে ওরকম আমরা মেক ইন বেঙ্গলটাকে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। Imami Group, which began as a Kolkata-based startup. और मैं एक ब्रूटल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर बंगाल का डेवलपमेंट इतना ही सॉलिड होता तो बंगाली यूथ बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे क्यों भाग रहा है? हर घर एक बच्चा माइग्रेशन पे है। आईटी हब बनाना अच्छा है, लेकिन जॉब्स क्या बंगाल को यूथ को मिल रहा है या आउटसाइडर कंपनीज को बस ऑफिस स्पेस ही मिल रहा है? सीपीएम ने इंडस्ट्रीज को भगाया लेकिन टीएमसी ने इंडस्ट्रीज को बुलाया, बट स्टेबिलिटी नहीं दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बॉस बंगाल में फाइल को 10 टेबल पे घिसना पड़ता है। इन्वेस्टर को पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए होता है और यहाँ पॉलिटिकल हिट मिलती है। सीधा सवाल, अगर बिजनेस को मारना ही है तो इन्वेस्टर्स बंगाल क्यों आएगा? Kolkata didn't die, it was murdered and I am a witness to that murder. 2000 से ज्यादा कंपनीज वेस्ट बंगाल छोड़कर चली गई हैं। वेस्ट बंगाल की एंटी इंडस्ट्री इमेज पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। It's a large and growing consumer base. It is rich in resources. Bengal has much to offer. बंगाल से जो है 6688 कंपनी शिफ्ट कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के पास हर वो चीज है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए। आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहो तो परमिशन लेने में कौन मर रहा है, आप या फिर आपका बिजनेस आइडिया? टीएमसी ने काफी बनाया, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइंस, बट बिजनेस के लिए रोड्स इनफ नहीं होते। एक बिजनेस को चाहिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, स्टेबल पावर, सीमलेस लैंड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और भी बहुत कुछ। बंगाल में पोटेंशियल ज्यादा था लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो था और आज अंडररेटेड, अंडरयूज्ड, अंडर परफॉर्मिंग होके रह गया बस। অনেক যে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং গুলো তারা খুব একটা বাড়লো না। There was a huge pushback, as a result of which the industry actually moved.
to Bangalore. Why, sir? Communist ruled West Bengal. बॉस, अगर बंगाल का पोर्ट्स सिंगापुर लेवल बनता तो आज एशिया का ट्रेड मैप कुछ अलग ही बनता। सीपीएम विजन था बट मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, और टीएमसी मॉडर्नाइजेशन है लेकिन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल विजन वीक है। सीपीएम ने इंडस्ट्री को छोड़ा लेकिन टीएमसी ने इंडस्ट्री को बुलाया, हाइप बनाया, लेकिन स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन बहुत स्लो कर दिया। बंगाल का यूथ बिजनेस माइंडेड है, टैलेंट हेवी है, पर कैपिटल, मेंटोरशिप, पॉलिसी क्लैरिटी सब वीक। सच ये है बंगाल का यूथ सिर्फ जॉब के लिए भाग रहा है और बंगाल रिटायरिस का स्टेट बन रहा है। वेल, जरा रुक के सोचो, 10 साल बाद बंगाल में कौन रहेगा, यूथ या फिर सिर्फ रिटायरीज? आईटी रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फिनटेक बूम हो सकता है, लेकिन पेस स्लो है। इंडिया भाग रहा है और बंगाल स्टेबल है, और बॉस 2025 की दुनिया में स्टेबल इक्वल्स टू बैकवर्ड। तो बॉस, फाइनल क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए, ग्रोथ या स्टेटस को? तो कोई पार्टी भक्त मत बनो। सीपीएम, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, एक रूल फॉलो करो। बंगाल को चाहिए वो सरकार जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, यूथ्स को जॉब दे, स्टार्टअप्स को फंड करे, पोर्ट्स को मॉडर्न करे, ब्यूरोक्रेसी फास्ट करे और करप्शन को स्क्वीज करे। 2026 का वोट हिंदू मुस्लिम या इमोशन से मत देना, पोस्टर्स देख के मत देना, स्पीच सुन के मत देना। वोट देना तो सिर्फ अपने माँ बाप और अपने बच्चों को, फ्यूचर को देख के। तो बंगाल वालों, आज एक ब्रूटल सवाल ही हो जाए, क्या आपको पार्टी चाहिए या अपने बच्चों का फ्यूचर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आंसर फ्यूचर है तो 2026 का बंगाल इलेक्शन का वोट दिमाग से देना, दिल से नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले एक अवेयरनेस वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन विद समरे।